हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है द अदर साइड ऑफ जीरो और आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स इन द अदर प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटीजर्स को हमने पहले मैथमेटिकली लिफ्ट में यूज किया या सम सॉल्व किए, आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ में इंटीजर्स और कहां-कहां यूज करते हैं। उसका सबसे पहला केस है बैंकिंग में। तो आइए स्टडी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। सपोज यू स्टार्ट विद द रुपीज इन जीरो, बैंक बैलेंस जीरो है। सबसे पहले बैंकिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझो बच्चा। बैंक में जब आप लोग पैसे या जमा करवाते हैं या जब आप पैसे माइनस या निकलवाते हो, है ना, तो कभी अपनी मम्मी पापा से पूछिए कि उनको जब आजकल मैसेजेस आते हैं योर अकाउंट इज डेबिटेड और योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, दो वर्ड बैंकिंग वाले यूज करते हैं। फर्स्ट वन डेबिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, डेबिट जो यूज होता है दैट इज फॉर माइनस एंड क्रेडिट वर्ड जो यूज होता है बच्चा दैट इज फॉर पॉजिटिव। दैट मीन जब मैसेज आएगा ना योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसका मतलब अकाउंट में पैसे ऐड हुए हैं, और जब आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड, आपके अकाउंट में से पैसे माइनस हुए हैं। बस ये दो वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं। सपोज यू स्टार्ट विद रुपीज जीरो इन योर बैंक अकाउंट, कहते मानो कि आपके अकाउंट में जीरो से स्टार्ट हुआ है एंड देन यू हैव क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मतलब ऐड हुए हैं, कितने ऐड हुए, रुपीज 30, 40 एंड 50 रुपीज। एंड देन डेबिट्स, डेबिट्स मतलब सब्ट्रैक्शन, निकलवाए गए हैं। ठीक है, पैसे निकलवाए हैं कितने, 40, 50 एंड 60 रुपीज। उसके बाद वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, बताइए कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, दैट मीन डिपॉजिट है, और ये वाले डेबिट हुए हैं, दैट मीन माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, टोटल ऑफ क्रेडिट्स, सबसे पहले आप जितने डिपॉजिट हुए हैं उनको ऐड कर लो और जितने सब्ट्रैक्ट हुए हैं उनको अलग से ऐड ऑन कर लो, फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, क्रेडिट में 30 प्लस उसके बाद 40 एंड उसके बाद एड ऑन किए गए हैं 50, दैट मीन जो टोटल क्रेडिट किए गए हैं 70, 70 एंड 50 बनते हैं रुपीज 120। उसके बाद टोटल ऑफ डेबिट्स, डेबिट मतलब विड्रॉल, जो पैसे निकलवाए गए हैं 40, 50 एंड 60। इन तीनों को मैं अलग ले रही हूं क्योंकि ये तीनों नेगेटिव की फिगर्स हैं। इन तीनों को जब एड ऑन करोगे 90, 90 और 60 होता है 150। क्लियर, तो ये नेगेटिव की फिगर होगी। अभी मैं फिलहाल इसको 150 लिख रही हूं। नाउ योर बैलेंस इन अकाउंट, आपके अकाउंट्स में बैलेंस कितना बचा है, पॉजिटिव थे आपके अकाउंट में 120 और आपने विड्रॉ ज्यादा करवा लिए हैं, दैट मीन आपके अकाउंट में बैंक पता है कितने पैसे शो करेगा, नेगेटिव के 30 रुपीज। दैट मीन जो आपका बैलेंस है नेगेटिव का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ये बैंकिंग वाले टर्म्स यूज करते हैं, जब भी नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये हर बैंकिंग में नहीं होता है, ये कुछ कुछ अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, तो नहीं तो वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव बैलेंस शो करते हैं। क्लियर, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सपोज यू स्टार्ट विद रुपीज जीरो इन योर बैंक अकाउंट, फिर से बैंक अकाउंट स्टार्ट किया गया है जीरो से एंड देन यू हैव डेबिट्स, डेबिट्स मतलब आपके अकाउंट में से विड्रॉ किए गए हैं या विड्रॉ हुए हैं। डेबिट ये डिफरेंट अमाउंट है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 के विड्रॉल हैं, दैट मीन ये माइनस की टर्म्स हैं। उसके बाद देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ रुपीज, सिंगल मतलब एक बार ही डिपॉजिट करवाया गया है, क्रेडिट मीन डिपॉजिट, वो भी कितना, 256 का। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ, अब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। सेम वैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल ऑफ डेबिट्स देन टोटल ऑफ क्रेडिट्स, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर, तो इसमें डेबिट्स बहुत ज्यादा है तो डेबिट से शुरू करते हैं। टोटल ऑफ डेबिट्स इज इक्वल्स टू 1, 2, उसके बाद 4, 8, 16, 32,
64 एंड 128 है। इनका जब टोटल लगाओगे 3, ये 7 हो जाएगा। 7 एंड 8 होता है 15। 15 और जब 16 को जोड़ोगे बनता है 31। 31 में जब 32 प्लस होगा तो बन रहा है 63। 63 जब 64 में ऐड होगा, 63, 64 और ये 128 है, इन तीनों को ऐड ऑन कर लीजिए। 7 और 8 होता है 15। 1 कैरी 12, 12 टू 14, 115, यहाँ कैरी, तो टोटल आ रहा है 255 रुपीज के हमारे क्या है, विड्रॉल है। ये नेगेटिव की फिगर है। उसके बाद क्रेडिट्स, टोटल ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट्स की हमारे पास एक ही अमाउंट है, वो कितनी है, 256। नाउ डिपॉजिट अमाउंट है 256 और विड्रॉल अमाउंट है 255। नाउ योर बैलेंस, नाउ बैलेंस इन अकाउंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी आप लोग तो ऐसे लिख लो। आपके अकाउंट में बैलेंस है 256 था पॉजिटिव, उसमें से माइनस कर देंगे 255, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे, 1 रुपी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है और माइनस करना है। डेबिट मीन विड्रॉल वाली अमाउंट, क्रेडिट मीन प्लस वाली अमाउंट। क्लियर?